प्रश्नावली 3.1। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 16 तक को हल कर चुके हैं। आप करेंगे प्रश्न 17 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 17 में निम्न में प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। ये जो संख्या देगा इसको हमें लिखना है विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो 1 नंबर में 32 को इस तरह से लिखना है, विषम विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। सबसे पहले हो जाएगा 3 + 29 करेंगे तो 3 भी अभाज्य संख्या और 29 भी अभाज्य संख्या। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। और भी लिख सकते हैं, तो और एक लिखते हैं 13 + 19। ये दोनों अभाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्या है, तो इसको दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। अब है प्रश्न 2। और भी अपने मन से लिख सकते हैं। अब है प्रश्न 2 में 40 को हमें दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 3 + 37। 3 भी अभाज्य संख्या और 37 भी अभाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्या। तो इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। और दूसरा भी लिख सकते हैं, दूसरा हो जाएगा 11 + 29। 11 भी विषम अभाज्य संख्या और 29 भी विषम अभाज्य संख्या। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। और हो जाएगा इसमें 17 + 23। 17 विषम अभाज्य संख्या और 23 भी विषम अभाज्य संख्या। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। अपने मन से एक भी लिख सकते हैं, तो एक उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3 में है 56 को मैं दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। सबसे पहले लिखेंगे 13 + 43। 13 भी विषम अभाज्य संख्या और 43 भी विषम अभाज्य संख्या। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। अब हो जाएगा इसमें 19 + 37। ये दोनों विषम अभाज्य संख्या, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। अब है प्रश्न 4 में 80 को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना। तो सबसे पहले इसको ले लेंगे 37 + 43। ये दोनों विषम अभाज्य संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो 56 होगा। और दूसरा लिखेंगे 7 हो जाएगा और उसके बाद 7 + 73। ये दोनों विषम अभाज्य संख्या है। अगला हो जाएगा 11 + 67। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब प्रश्न 5 में 100। तो 100 को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे 47 + 53। ये दोनों को जोड़ेंगे तो देगा 100। ये दोनों विषम अभाज्य संख्या। तो और दूसरा भी लिख सकते हैं, दूसरा आ जाएगा 3 + 57। ये दोनों विषम अभाज्य संख्या, अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। इस तरह से हम प्रश्न 17 को बनाएंगे। प्रश्न 18 में करा है 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या अलग अलग लिखिए। तो 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या को लिखना और संयुक्त संख्या को लिखना। सबसे पहले लिखेंगे 16 से छोटी अभाज्य संख्या। तो 16 से छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 11 और 13। 16 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब हो जाएगा। उसके बाद लिखना है संयुक्त संख्या। यहाँ पर लिखेंगे 16 से छोटी संयुक्त संख्या। अगर संयुक्त संख्या नहीं जाने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख करके संयुक्त संख्या को समझ लीजिए सबसे पहले। तो 16 से छोटी संयुक्त संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9, 10, 12, 14 हो जाएगा और एक हो जाएगा 15। तो 16 से छोटी संयुक्त संख्या हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ये सभी हो जाएगा 16 से छोटी संयुक्त संख्या। अब प्रश्न 19 में करा है क्या 1729 अभाज्य संख्या है। 1729 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें भागा लग जाएगा, 7 से भागा लग जाएगा, उसके बाद 13 से भागा लग रहा है और 19 से भागा लग रहा है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता, उसे हम अभाज्य संख्या। तो इसमें तो भागा लग रहा है, 7 से लग रहा है, 13 से लग रहा है, 19 से लग रहा है, तो ये इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इस वजह का नहीं।
प्रश्न 20 में निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके आगे सही का चिन्ह और जो गलत हो उसके आगे गलत का चिन्ह लगाए। इसमें ये सब जो प्रश्न है इसको जो सही है उसके आगे जो सत्य उसके आगे सही का चिन्ह लगाना, जो गलत उसका आगे गलत का चिन्ह लगाना। तो 1 नंबर वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या एक है। तो अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड करा वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या एक है। तो एक का अपवर्तक कही है गुणनखंड, एक का गुणनखंड एक ही होती है जगह सही हो जाता है। अगर अपवर्तक अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट नाम से लिंक दिया वहां पर है, अपवर्तक क्या होता है तो उसको सबसे पहले समझ लीजिए। अब प्रश्न 2 सबसे छोटी समआभाज्य संख्या 2 है तो सबसे छोटी समआभाज्य संख्या भी 2 होती है, सही हो जाएगा। अब प्रश्न 3 में सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 नहीं है 4 है, तो ये जगह गलत। अब प्रश्न 4 में कहा दो अभाज्य संख्याओं के योग सम होता है तो दो अभाज्य संख्याओं के योग सम संख्या नहीं होती है, जगह गलत। जैसे मान लेते हैं हम जोड़ते हैं दो अभाज्य संख्या तो दो अभाज्य संख्या पहले अभाज्य संख्या 2 और 3 को जोड़ते हैं कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसमें का दो अभाज्य संख्याओं के योग सम होता है तो दो अभाज्य संख्या के योग सम नहीं और विषम हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब प्रश्न 5 में करा है दो को छोड़कर दो को छोड़कर किन्हीं किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं के योगफल सम संख्या होता है। तो दो को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या, दो को छोड़कर 3 + 5 करेंगे तो 8 आ रहा। दो को छोड़कर किन्हीं भी दो को अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो ये सम संख्या आ रहा है। अगर दूसरा चेक करते हैं सही, दो को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं के योगफल सम संख्या होता है, यह जगह सही। अब प्रश्न 6 में करा है सभी सम संख्याएं संयुक्त है तो सभी सम संख्या संयुक्त संख्या नहीं होती है, जगह गलत। सम संख्या तो शुरू होता है 2 4 6 ये सब होता है सम संख्या, लेकिन संयुक्त संख्या 4 से शुरू होता है। तो 2 एक सम संख्या है, संयुक्त संख्या नहीं है। इसमें कह रहा है सभी सम संख्या संयुक्त है तो 2 तो सम संख्या है लेकिन संयुक्त संख्या नहीं ना है, इसलिए यह जगह गलत। वह प्रश्न 7 में अगर 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होता है तो 3 विषम संख्या को हम जोड़ेंगे। 3 विषम संख्या 1 + 3 + 5 करते हैं, ये तीनों विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो ये जोड़ कर रहा है 9। फिर जब दूसरा को जोड़ेंगे दूसरा ले लेते हैं 3 + 5 + 7 ये तीनों को जो जोड़ रहे हैं जोड़ करके आ रहा है 15। तो इसमें कर 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती तो विषम संख्या तो हो रही थी, यह जगह सही। अब प्रश्न 8 में का दो सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है तो दो को सम संख्या को जोड़ेंगे, दो को सम संख्या ले लेते हैं 2 + 4 करते हैं 6 और अगला चेक करते हैं 6 + 4 करती है भी 10 आ रहा। दो को सम संख्या को जब योगफल कर रहे हैं तो वो सम संख्या होती है, अभी यह जगह सही हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 20 तक को हल कर लेंगे।